ओम श्री गण गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, जिनके स्वामी बृहस्पति देव हरि विष्णु की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण इष्ट द्वारा प्रस्तुत आज के लघु पंचांग में। यह लघु पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और प्रतिदिन प्रस्तुत दैनिक पंचांग जो 5 भागों में हुआ करता है, उसके पहले भाग का यह लघु रूप है जो आपके ही सुझाव के अनुरूप है। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होते हैं दृक पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से उनके सौजन्य से हम सफलपूर्वक आप तक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। तो चलिए लघु पंचांग की तरफ चलते हैं और लघु पंचांग की तरफ जाने के क्रम में श्री गणेश की मन ही मन स्तुति करते चलते हैं, ताकि इस प्रस्तुति को आप तक पहुंचने में न कोई विघ्न हो, न कोई बाधा हो और कार्य की सिद्धि। साथ ही साथ इस विद्या का समुचित प्रचार और प्रसार हो और सभी का कल्याण हो। सभी सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। स्वागत है आपका आज के लघु पंचांग में। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री हरि कृष्ण। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ हो जाने का एक माध्यम है, किंतु इसकी महत्ता हम सबके जीवन में बहुत अधिक है। पुराणों में लिखा है कि केवल पंचांग सुनने से गंगा स्नान तुल्य लाभ होता है और इसका तात्पर्य यह है कि गंगा जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, जिसका हमारे शरीर में काफी अंश होता है। साथ ही साथ जन्म कुंडली में बैठे जन्म जन्म कुंडली में बैठे जलीय राशि इससे प्रभावित होते हैं। जलीय राशि में बैठे ग्रह और जलीय राशि के स्वामी होते हैं। इसके अतिरिक्त पंचांग हम सबके निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की महत्ता को समझते हुए जीवन में हम आम भूमिका को देखते हुए आइए पंचांग को सुने, सुनाएं, अनुसरण करें और लोगों को प्रेरित करें, साझा करके प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के साथ, ताकि हमारे जीवन में हमारा जीवन भी सफल और समृद्ध बन सके और उनका जीवन भी सफल और समृद्ध बन सके। इसी के साथ चलते हैं पंचांग है। आज का दिनांक 19 फरवरी 2026, माह फाल्गुन, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947 विक्रम संवत 2082 और कलयुग का 5126वां वर्ष। आज का सूर्योदय 6:22 पर और सूर्यास्त 5:45 पर। सनराइज at 6:22 a.m. and sunset at 5:45 p.m. आज का दिशा शुभ दक्षिण है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो दही का सेवन करके यात्रा में शुभ करना। पंचांग के 5 अंक इस प्रकार। वार गुरुवार, तिथि अपराह्न 3:58 तक द्वितीया जो भद्रा तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद तृतीया जो जया तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र रात्रि के 8:52 तक पूर्वा भद्रा, उसके बाद उत्तरा भद्रा। जी हाँ, नक्षत्र रात्रि के 8:52 तक पूर्वा भद्रा, उसके बाद उत्तरा भद्रा। और नक्षत्र के पद इस प्रकार है। दिन शुरुआत होता है पूर्वा भद्रा नक्षत्र के दूसरे पद से, जो कि प्रातः 9:06 तक। तीसरा पद अपराह्न 3 बजे तक। चौथा पद रात्रि के 8:52 तक और तत्पश्चात आरंभ होता है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का पहला पद,
जो कि देर रात्रि 2:42 तक रहता है। उसके बाद कल सुबह सूर्योदय के बाद प्रातः 8:32 तक दूसरा पर्व। योग रात्रि के 8:42 तक सिद्ध, उसके बाद साध, और करण अपराह्न 3:58 तक कौलव, तत्पश्चात देर रात्रि 3:21 तक तैतिल और फिर कर। तो ये रहे हमारे पंचांग के पांचों अंग। महत्वपूर्ण मुहूर्त में शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:41 से 12:26 तक, अमृत काल अपराह्न 1 बजे से 2:34 तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 1:57 से 2:43 अपराह्न तक, और गोधूली बेला संध्या 5:43 से 6:08 संध्या तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:38 से मध्य रात्रि 0:28 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ जप तप साधना तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। और असम मुहूर्त में सबसे प्रभावी राहु काल अपराह्न 1:29 से 2:54 तक, गुलिक काल दिन के 9:12 से 10:38 तक, यमगन प्रातः 6:22 से 7:47 प्रातः तक, और वर्ज मुहूर्त कल प्रातः 6:10 से सूर्योदय के पश्चात 7:43। पंचक 21 फरवरी की रात्रि 7:07। आज का पंचक शुभ। इसी के साथ हमारी प्रस्तुति की समाप्ति होती है। आशा करते हैं प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, और यदि इस प्रस्तुति को आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा लें ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उससे लाभान्वित हो सके। इसके साथ ही हम आपसे आग्रह करेंगे कि प्रस्तुति को साझा जरूर करें, अपने मित्रों परिजनों का शुभेच्छुओं के संग पंचांग को सुने, सुनाए, अनुसरण करें और लोगों को प्रेरित करें, ताकि पंचांग सुनने का जो लाभ, गंगा स्नान का जो लाभ है वह मिल सके, और पंचांग के अनुसरण का जो लाभ है वह भी आपको और आपके सभी शुभचिंतकों को हासिल हो सके। इसी के साथ गुरु बृहस्पति देव तथा हरि विष्णु से हम कामना करते हैं कि उनकी असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे और आपका दिन सुख हो। जय गुरु बृहस्पति देव।